बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने पहले शेयर किया था और ये इसका पार्ट 2 है। तो इसमें जो चीज़ें रिमेनिंग रह गई थी ना, हम वो स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें जो मेन हमारा था ना, वो हमारा बेस पेयरिंग से रिलेटेड था। आज मतलब जो यहाँ पे हमने स्टडी करना है वो है चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल अब बेसिकली क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक बेस पेयरिंग सीक्वेंस होती है डीएनए के अंदर। ये वाला डीएनए है ना हमारा, इसके अंदर जो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होगी ना, ये वाली एडेनिन और थायामिन की डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और गवानिन और साइटोसिन की ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो होता है ना, ये वाला है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान। ठीक है। उसके अलावा अब चारगाफ्स रूल हमें क्या बताता है कि टोटल डीएनए के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्यूरीन्स जितनी भी होंगी ना, वो इक्वल होंगी किसके, टोटल नंबर ऑफ पायरामिडीन्स के। अब हमने पढ़ा था प्यूरीन्स कौन सी होती हैं, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों को बताया था कि प्यूरीन्स कौन सी होती हैं और पायरामिडीन्स कौन सी होती हैं। वहाँ पर मैंने निमोनिक्स भी बताए थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो प्यूरीन्स होती हैं ना, वो है एडेनिन और गवानिन। ये इक्वल होंगी किसके, पायरामिडीन्स के, जो कि साइटोसिन और थायामीन होंगी। ठीक है। यानी एडेनिन जो है वो इक्वल होगी थायामीन के और जो गवानिन होगी वो इक्वल होगी साइटोसिन की इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। अब दूसरी चीज़ जो हमने स्टडी करनी थी कि एडेनिन ने हमेशा थायामीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जो है वो लिंक बनाना है। डबल बॉन्ड के साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और ये जो बॉन्ड होगा ना, ये वीक होगा। ठीक हो गया। और जो गवानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जो गवानिन और साइटोसिन का होगा, क्योंकि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब जब हम हीट करते हैं ना डीएनए को, तो क्योंकि अब ए और टी का बॉन्ड वीक होता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब डबल होता है और वीक होता है, तो ये पहले मेल्ट होगा और जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो कम होगा। लेकिन गवानिन और साइटोसिन के दरमियान क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसके लिए जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, यानी इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए। ठीक हो गया। अब हमने एक और बात पढ़ी थी और वो क्या थी कि हमारा जो बॉन्ड होता है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो ये वाला मैंने लास्ट लेक्चर में शेयर किया था आप लोगों के साथ इसके पार्ट 1 में, कि ये जो है ना आपस में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, जुड़ता है और फिर वो डीएनए का एक पूरा स्ट्रैंड बनता है। अब इसकी जो इस बॉन्ड की खासियत है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरी बात, ये अफेक्ट नहीं करता, ना तो टेम्परेचर जब चेंज होगा तब भी ये बॉन्ड अफेक्ट नहीं होगा, ना ही पीएच जब चेंज होगा तब भी ये बॉन्ड अफेक्ट नहीं होगा। यानी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर और पीएच के चेंज होने से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है। अब ये किसके थ्रू, हम किस तरह से इसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं एक एंजाइम के ज़रिए, जो कि क्या होता है, न्यूक्लियोसिस होते हैं। न्यूक्लियोसिस एक ऐसे एंजाइम है जो कि डीएनए की ब्रेकेज करते हैं, डीएनए को तोड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो डीएनए न्यूक्लियोसिस है ना, अब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसिस होते हैं जो कि डीएनएसिस होते हैं और डीएनए के ऊपर एक्ट करेंगे और डीएनए को ब्रेक करेंगे। राइबो न्यूक्लियोसिस होते हैं जो कि आरएनएसिस होते हैं और ये आरएनए के ऊपर एक्ट करेंगे और आरएनएसिस को ब्रेक करेंगे। ठीक है। अब जो डीएनएसिस है ना, उन्होंने क्या करना है, हाइड्रोलाइज्ड यानी तोड़ेंगे उसको एंजाइमेटिकली, एंजाइम्स के थ्रू उसको तोड़ेंगे जो डीएनएसिस होंगे। लेकिन जो आरएनएसिस होंगे उन्होंने अल्कली के थ्रू ब्रेक करना है आरएनए को। आरएनए बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड है, आपको पता है। ठीक है। ये अब जब हम तोड़ेंगे ना, आरएनएसिस जो होंगे वो उसको अल्कली के थ्रू डीएनए आरएनए को क्लीव करेंगे, यानी उसको तोड़ देंगे। अब यहाँ पे न्यूक्लियोसिस की टाइप्स बता दी, एक एंजाइम है, इसके टाइप्स बता दी कि एक एंडोन्यूक्लियोसिस होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे पास, एक्सोन्यूक्लियोसिस होते हैं। जो एंडोन्यूक्लियोसिस होते हैं ना, वो मिड ऑफ द चेन एक्ट करेंगे, यानी जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है पूरा, मिड ऑफ द स्ट्रैंड यानी यहाँ पे मिड में से इसको कट कर देंगे। ठीक है। मिड ऑफ द चेन इसकी कटिंग कर देंगे, जो होंगे एंडोन्यूक्लियोसिस। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियोसिस होंगे वो कट फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन, यानी वो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को कट करेंगे। कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो एंड पे अटैच हुआ है, यानी यहाँ पे एंड पे अटैच हुआ है, उसको कट डाउन करेंगे। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियोसिस है ना, उसने अंदर, एंडो मतलब अंदर से कट करेंगे, मिड ऑफ द चेन वो एक्ट करेंगे और उसको कट डाउन कर देंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है। अब हमने बात करनी है ग्रूव्स की। ग्रूव्स क्या होती हैं, ग्रूव्स बेसिकली कहते हैं गड्ढे, मतलब जो एक गड्ढा होता है ना, जैसे कि आप कब्र कह लें, मतलब वो उस सेंस में भी हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है गड्ढा। अब यहाँ पे अब 2 तरह के ग्रूव्स होते हैं, एक माइनर ग्रूव होता है, एक मेजर ग्रूव होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे शो किया कि ये माइनर ग्रूव है। ठीक है। और ये मेजर ग्रूव है, यानी यहाँ से वो ज़्यादा अंदर गया हुआ है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है यहाँ से कम गया हुआ है, तो दैट वाज द माइनर ग्रूव एंड
दैट वाज द मेजर ग्रूव। जो मेजर ग्रूव होती है वो वाइड होती है, यानी ये चौड़ा होगा, ठीक है, और जो माइनर ग्रूव होगी वो नैरो होगी, यानी बिल्कुल तंग तंग होगी, ठीक हो गया। अब ग्रूव्स होती क्यों हैं, क्या मसला है, क्यों हम इसको मतलब ये ग्रूव्स हमें क्यों चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स ने आके बाइंड करना होता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए, ये एक ट्विस्टेड लैडर की फॉर्म में होता है। ये लास्ट लेक्चर प्रीवियस में मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये स्ट्रक्चर डीएनए का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इसको ब्रीफली, तो आप विजिट कर सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।